गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी की, जहां से लगातार क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो आज हम संभावित प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है जिन लोगों का एग्ज़ाम आज था सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। बाकी सभी लोगों को ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को शुरू करने से पहले आपको अपने सभी साथी मित्रों के पास में सेशन को शेयर कर देना है। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी लोग आज पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं वो लोग क्लास देखने के बाद में जब उन्हें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको यहाँ से पढ़ना है ज़रूरी है, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं केवल, और फालतू की बात बिल्कुल भी हमारे चैनल पर नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला है अनौपचारिक कथन, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक कथन, तीसरा ऑप्शन है प्रासंगिक कथन और चौथा ऑप्शन है तर्कसंगत कथन। तो आपको आंसर करना है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं, अनौपचारिक कथन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, पहला ऑप्शन है बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, दूसरा है बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, तीसरा है बच्चे नियम से उदाहरणों की ओर जाते हैं, चौथा है बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करना है आप लोगों को। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग इस समय जुड़ चुके हैं चैनल पर, सभी लोग अपने सभी साथियों के पास में सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, और भी लोगों को जोड़ लीजिए क्लास में। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार बनते चले आ रहे हैं। इसीलिए आज की जो क्लास है वो आपके लिए बेहद खास रहने वाली है। अगर अभी तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। आपको बताना है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, दूसरा है उन्हें कविताएं याद हों, तीसरा ऑप्शन है उन्हें मुहावरे याद हों और चौथा ऑप्शन है वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो बताइए बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। सभी लोग इसका आंसर करिए, सभी लोग इसका आंसर कीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता, दूसरा ऑप्शन है उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, तीसरा ऑप्शन है उसके विचारों की स्पष्टता ना हो और चौथा ऑप्शन है उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। तो सभी लोग आंसर कीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर कीजिए। देख रहे हैं कौन कौन इसका सही आंसर कर रहा है। तो जिन लोगों ने इसका सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर सी, यानी उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी सेलेक्ट किया था उनका सबका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आपको बताना है कि अगर आप एक अध्यापक हैं तो आप अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, दूसरा है स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, तीसरा है सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना और चौथा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग।
तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने किया बिल्कुल सही आंसर है उनका। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। पहला ऑप्शन दिया गया है गारसा दत्तासी, दूसरा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, तीसरा है सुनीत कुमार और चौथा है धीरेन्द्र वर्मा। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो इसका सही आंसर है। इन्होंने लिखा है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। दूसरा है उसमें विचारों या फिर विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। तीसरा है सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। और चौथा ऑप्शन है उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना। दूसरा है बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना। तीसरा है बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। चौथा ऑप्शन है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कीजिए एक बार। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व इनमें से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन है भाषाई प्रयोग के अवसर, दूसरा है इकाई परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है भाषा में आकलन और चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक। तो सभी लोग आंसर कीजिए। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है, तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए एक बार, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है भाषा में आकलन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक में इनमें से क्या होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है व्याकरण का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है सुंदर लेख और तीसरा है विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान। चौथा ऑप्शन है रसायनों का होना। तो बताइए कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। तो सभी लोग आंसर कीजिए इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा शिक्षक में रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने भी साथी लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जितने लोग इस समय नए जुड़े हैं, आज चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वो लोग अपनी टीचर और सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर होती हैं नियमित क्लासें और आपको सिर्फ कंटेंट दिया जाता है बेहतर से बेहतर। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं यहाँ पर की जाती है। बेहतरीन कंटेंट के साथ ही हमारी क्लासें समाप्त होती हैं और शुरू होती हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। आपको बताना है गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। ऑप्शन है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या फिर उपर्युक्त सभी। तो सभी लोग आंसर कीजिए इसका। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्र दिखाकर भी किया जा सकता है, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर भी और मॉडल दिखाकर भी। तो ये सभी के सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है गद्य शिक्षण में, ये तो हो गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, आपको इसका आंसर बताना है। पहला है जिसे छात्र सरलता से समझ सकें। दूसरा है जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों। तीसरा है जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। चौथा ऑप्शन जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगी, इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों ये प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं होंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाषा सीखने का सही क्रम है। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में है और आपको भी देखने को मिल सकता है किसी न किसी शिफ्ट में, अब तक आ भी चुका है और आगे भी आ सकता है। सही क्रम क्या है? ऑप्शन है बोलना, श्रवण करना, पढ़ना और लिखना। दूसरा है श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तीसरा है बोलना, पढ़ना, श्रवण करना और लिखना। चौथा ऑप्शन है श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो बताइए भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। तो भाषा सीखने का जो सही क्रम होता है वो होता है पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद में पढ़ना और फिर लिखना, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण आप किसे मानते हैं? ऑप्शन है किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना। दूसरा है साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना। तीसरा ऑप्शन है लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना और चौथा ऑप्शन है किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो आपको आंसर देना है कि 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि रूपा बड़े समूह में अपनी बात कहते समय अटकती है, तो एक शिक्षक के रूप में आप उसकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। दूसरा है उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन है उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। चौथा ऑप्शन है उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे उसको, तो वो धीरे धीरे बात करना सीख लेगी, उसके बाद में बड़े समूह में भी वो बात कर सकती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ऑप्शन है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। दूसरा है त्रुटियों का प्रकार गिनाकर। तीसरा ऑप्शन है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर और चौथा ऑप्शन है त्रुटियों की उपेक्षा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर क्लास अच्छी लग रही है, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी लोग वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर लें। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ... की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन है शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान। दूसरा है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। तीसरा है बच्चों की सामाजिक श्रेणी और चौथा ऑप्शन है बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। तो बताइए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ... की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकला हो कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकला हो कहा जाता है। तो इसका बताइए क्या आंसर हो जाएगा? शब्द, वर्ण या फिर वर्ण समूह या फिर वक्तव्य। तो सभी लोग इसका सही आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णों के
उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डॉट डॉट के माध्यम से ही विकसित होती है। ऑप्शन दिया गया अंतःक्रिया, दूसरा है सामंजस्य, तीसरा है अलगाव और चौथा है टकराव। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्या हमें यहाँ पे भरना है? पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डॉट डॉट के माध्यम से ही विकसित होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज का, बुद्धिमानी शब्द है। बुद्धिमानी शब्द कैसा है? विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है या फिर सर्वनाम है? तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। बुद्धिमानी शब्द कैसा है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया या फिर विशेषण है? तो आज का अंतिम क्वेश्चन है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग सेशन कर देना क्लास खत्म होने के बाद में। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? बुद्धिमानी शब्द जो है वो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जिनका कल एग्ज़ाम है उन सभी दोस्तों के लिए ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। आराम से जाइए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी इस एग्ज़ाम में अगर आपने ईमानदारी के साथ में मेहनत की है तो। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।